नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो दिन भर की बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके आगे इसी वीडियो में जानेंगे। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। मोदी सरकार की पॉजिटिविटी मुहिम पर बोले हैं प्रशांत किशोर, घृणित काम है, हमें अंध प्रचारक नहीं बनना है। आप लोगों को बताते चले, कोरोना संकट के दौर में वैश्विक आलोचनाओं का सामना कर रही मोदी सरकार पॉजिटिविटी मुहिम की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत सरकार के छवि को बचाने का प्रयास किया जाएगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सरकार के इस कार्य को यहां पर घृणित बताया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि ऐसे वक्त में जब हर कोई शोक मना रहा है, आए दिन हमारे चारों ओर त्रासदियां ही दिख रही हैं, ऐसे में सकारात्मकता के नाम पर झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाना यहां पर घिनौनी बात है। उन्होंने आगे कहा है कि सकारात्मकता होने के लिए हमें अंधे होकर के सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाने वाला नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी इस योजना को लेकर के मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली स्वास्थ्य कर्मचारियों व उन परिवारों के साथ मजाक है जिन्होंने अपनों को खोया है। उन्होंने कहा है कि यह देशवासियों के साथ एक बड़ा धोखा है सरकार की तरफ से। ये यहां पर प्रशांत किशोर और राहुल गांधी भड़के हैं केंद्र सरकार पर। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। कोरोना संकट, पीएम मोदी पर भड़के हैं बॉलीवुड के एक्टर। कहा 7 साल में नहीं की एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीएम केयर फंड पर भी उठाए हैं सवाल। आप लोगों को बताते चले, देश भर में कोरोना संक्रमण से हालात बेकाबू हो चुके हैं। बेड की किल्लत से लेकर के दवाओं तक के लिए मारामारी देखने को मिल रही है। इस बीच बॉलीवुड के एक्टर कमाल आर खान यानी कि केआरके ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने एक पोस्ट में पीएम केयर्स फंड पर भी सवाल उठाए हैं और एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि पीएम केयर्स फंड के तहत मिले वेंटिलेटर अस्पताल में इस्तेमाल ही नहीं हो रहे हैं क्योंकि इनकी गुणवत्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये वेंटिलेटर बिल्कुल भी कोई काम के नहीं है। मोदी जी ने पिछले 7 सालों के दौरान एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। वह पत्रकारों के सवालों का जवाब देना पसंद नहीं करते हैं। तो वहीं केआरके ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर भी एक पोस्ट की है और सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार पुलिस ने 35 साल पुराने मामले को लेकर के पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है। यह शक्ति का खुलेआम दुरुपयोग है और मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि न्यायपालिका को इस तरह सत्ता के दुरुपयोग की अनुमति कैसे दी जा सकती है। इसे रोका जाना चाहिए, अन्यथा भारत में भ्रष्टाचार कभी भी खत्म नहीं होगा। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं कि कोर्ट पर भी भड़के हैं केआरके और मोदी सरकार को ले लिया है निशाने पर। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। यूपी में पंचायत चुनाव की वजह से गांवों में फैल गया है कोरोना। हाईकोर्ट ने कहा चुनाव आयोग और सरकार दोनों ही फेल हैं। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण के लिए योगी सरकार और चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकार संक्रमण मुक्त पंचायत चुनाव करवाने में पूरी तरीके से विफल रही है, नाकाम रही है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि पहली लहर के दौरान कोरोना गांव तक नहीं पहुंचा था, अब गांवों में भी तेजी से फैल रहा है। न्यायालय के अनुसार राज्य सरकारों के लिए ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करना इस समय बहुत ही कठिन है। गांवों में कोरोना संक्रमितों की जांच करना व संक्रमण का पता लगाना और उनकी आबादी के हिसाब से बेहतर चिकित्सा सुविधा कराना बेहद ही मुश्किल काम है और योगी सरकार और चुनाव आयोग यहां पर पूरी तरीके से विफल रहे हैं और कड़ी फटकार लगा दी है। यहां पर हाई कोर्ट ने बड़ी खबर है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। जेल में बंद पप्पू यादव भूख हड़ताल पर बैठे। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव इस समय जेल में बंद हैं और भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके जेल के हाल को यहां पर बयां किया है। उन्होंने लिखा, वीरपुर जेल में मैं भूख हड़ताल पर हूं, ना पानी है ना वॉशरूम है, मेरे पांव का ऑपरेशन हुआ था, नीचे बैठ नहीं सकता हूं, कमोड भी नहीं है। पप्पू यादव ने आगे कहा, कोरोना मरीज की सेवा करना, उनकी जान बचाना, दवा माफिया, हॉस्पिटल माफिया, ऑक्सीजन माफिया, एम्बुलेंस माफिया को बेनकाब करना ही मेरा सबसे बड़ा अपराध है। मेरी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। ये यहाँ पर दो टूक कहना है पूर्व सांसद पप्पू यादव का। तो वहीं आप लोगों को यह भी बताते चलें कि नीतीश कुमार अब अकेले पड़ चुके हैं। जेडीयू और बीजेपी के नेता भी अब यहाँ पर पप्पू यादव के समर्थन में उतर चुके हैं। आरजेडी भी लगातार प्रदर्शन कर रही है बिहार के अंदर पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर के। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों।
बीजेपी मतलब भारतीय जन लूट पार्टी। 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही तेल की लूट का खेल हो चुका है शुरू। ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस का। आप लोगों को बताते चले, देश में महंगाई को लेकर के कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि भारत के 130 करोड़ लोग आज कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जन लूट पार्टी यानी कि बीजेपी की लूट लगातार जारी है। 5 विधानसभाओं के चुनाव खत्म होते ही बीजेपी सरकार का तेल की लूट का खेल यहां पर शुरू हो चुका है, जिसके अंतर्गत मोदी सरकार ने पिछले कई दिनों से लगातार यहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। भारत के लोग इस कठिन आर्थिक मंदी और महामारी की दूसरी लहर का लगातार सामना करते हुए अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन निष्ठुर सरकार उन्हें उचित आर्थिक सहायता और मुश्किल समय में राहत की उम्मीद देने की बजाय निरीह जनता पर हर रोज डीजल और पेट्रोल के दामों में यहां पर वृद्धि का बोझ डालकर मुनाफाखोरी और जबरन वसूली कर रही है। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी मंत्री की सलाह, सुबह 10 बजे करें यज्ञ, नहीं आएगी कोरोना की तीसरी लहर। आप लोगों को बताते चले, भाजपा के ऐसे कई नेता हैं जो लगातार यहां पर ऊट-पटांग बयान जारी करते रहते हैं। इसी क्रम में बीजेपी की मंत्री ने दी है अजीबोगरीब सलाह। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, कोरोना की दूसरी लहर ने देश की सरकार को बेनकाब कर दिया है और स्थिति अब देश भर में पूरे तरीके से नियंत्रण के बाहर है। इन सबके बीच आप लोगों को बताते चले, भाजपा के कई नेता बीमारी पर नियंत्रण की अजीबोगरीब यहां पर सलाह देकर के विचित्र स्थिति पैदा कर रहे हैं। यूपी के एक बीजेपी नेता ने हाल ही में गौमूत्र से कोरोना को ठीक करने की अजीब सलाह दी थी। इसके बाद मध्य प्रदेश में अपने चर्चित बयानों के लिए मशहूर मंत्री उषा ठाकुर ने अनोखी सलाह दे डाली है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए सभी लोगों को सुबह 10 बजे यज्ञ करना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक और मंत्री ने दे दिया है अजीबोगरीब बयान। कोई बीजेपी का नेता कहता है कि गौमूत्र पीजिए, कोरोना ठीक हो जाएगा, तो कोई कहता है कि रामचरितमानस का पाठ कीजिए, कोरोना पास भी नहीं आएगा। तो कोई यहां पर सलाह दे रहा है कि मध्य प्रदेश की मंत्री ने सलाह दी है कि यज्ञ कीजिए, कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी। दोस्तों, आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं ऐसे भाजपा नेताओं को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगली बड़ी अपडेट जान लेते हैं। वैक्सीन की कमी को लेकर के प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर जोरदार हमला। टीका उत्सव मना दिया, लेकिन वैक्सीन की व्यवस्था नहीं की। आप लोगों को बताते चले, देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए वैक्सीनेशन बेहद ही जरूरी हो गया है, लेकिन कई राज्यों ने मोदी सरकार से वैक्सीन की कमी की यहां पर शिकायत की है। वैक्सीन की कमी को लेकर के अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। आप लोगों को बताते चलें, उन्होंने ट्वीट करके कहा, भारत सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है। बीजेपी सरकार ने 12 अप्रैल को टीका उत्सव मना दिया, लेकिन वैक्सीन की कोई भी व्यवस्था नहीं की सरकार ने, और इन 30 दिनों में हमारे टीकाकरण में 82% की गिरावट आई है। तो वहीं कई राज्यों में वैक्सीन उपलब्ध ना होने के कारण यहां पर टीकाकरण केंद्र भी बंद करने पड़ रहे हैं सरकारों को, जिसके लिए सीधे तौर पर मोदी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। कहा, रेत में सर डालना पॉजिटिविटी नहीं है, देशवासियों के साथ एक बड़ा धोखा है। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना महामारी की गंभीर स्थिति को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली स्वास्थ्य कर्मचारियों व उन परिवारों के साथ एक बड़ा मजाक है जिन्होंने अपनों को खोया है और ऑक्सीजन, अस्पताल, दवा की कमी झेल रहे हैं। रेत में सर डालना सकारात्मकता नहीं है, देशवासियों के साथ एक धोखा है। राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ एक खबर का लिंक भी यहां पर शेयर किया है, जहां पर दावा किया जा रहा है कि देश में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए सरकार निगेटिव रिपोर्ट की संख्या ज्यादा दिखाएगी। तो वहीं दोस्तों, इस बीच अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। कोरोना पर पाना है काबू तो लगना चाहिए 6 से 8 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन, आईसीएमआर हेड ने दिया है सुझाव। आप लोगों को बताते चले, देश में कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरीके से भयंकर रूप ले चुकी है। तो वहीं आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि कोरोना की चैन तोड़ने के लिए 6 से 8 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन लगना चाहिए। डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन लगाना बहुत ही जरूरी है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने यह राज्यों पर ही छोड़ दिया है कि वे लॉकडाउन लगाना चाहते हैं या फिर नहीं। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है UNDTV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।